हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक वीवीआई क्वेश्चन जो इस बार जब जनवरी या फरवरी जब भी टर्मिनेट एग्जामिनेशन जो होगा दिसंबर 21 का, उसका एक वीवीआई क्वेश्चंस का सलूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करूंगा। और ये ऑलरेडी क्वेश्चंस टर्मिनेट एग्जामिनेशन जून 21 में आ गया है। कोर्स कोड है आपका MEC 101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। क्वेश्चंस आपके सामने है। कंज्यूमर प्रिफरेंस ओवर द गुड्स एक्स एंड वाई गिवन बाय द यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा कंज्यूमर का प्रिफरेंस है, उसकी पसंद है दो गुड्स का, एक्स एंड वाई का। और लेट द बजट कंस्ट्रेंट दिया गया है। दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई इक्वल टू एम, जहां ये दिया गया है प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, दैट इज द प्राइसेस ऑफ गुड्स। एक्स एंड वाई आर क्वांटिटी एंड एम इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दिस क्वेश्चन है टू पार्ट्स। ये क्वेश्चन का दो पार्ट्स है, एक एक पार्ट्स करके हम सॉल्यूशन करेंगे। डिराइव इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, सेकेंड पार्ट एक्सप्रेस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एज एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एंड फाइनली फाइंड द एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर इस तरह के वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बिना समय बर्बाद किए हुए सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन समझ गए हैं कि कंज्यूमर का जो पसंद है दो गुड्स एक्स एंड वाई के, उसको एक्सप्रेस किया गया एक यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा। ये बजट कंस्ट्रेंट है, पी एक्स पी वाई प्राइसेस ऑफ गुड्स है, एक्स एंड वाई जो दो गुड्स है, एम है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दो पार्ट से, पहला निकालना इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और दूसरा निकालना एक्सप्रेस करना है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एज द एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और फाइनली आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन को निकालना है। तो मैं वन बाय वन ए पार्ट का सलूशन प्रेजेंट करता हूं, फिर लेटर ऑन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसी वीडियो में मिल जाएगा बी पार्ट का भी सलूशन। तो वीडियो में को शुरू किया जाए। तो जब भी इनडायरेक्ट यूटिलिटी प्रॉब्लम, तो इसका एसोसिएशन होगा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से। तो हम सिर्फ यूटिलिटी, हमारा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो रखते हैं, दो वाइटल इंफॉर्मेशन और बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन करने का मतलब हो गया, ए पार्ट का हम यहां पर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते थे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज utility function which is the function of x y and x to the power 1 by 2 y to the power 1 by 3, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट होगा, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। तो ये है प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू f। ये है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। मैं इसको दो मेथड से बना सकता हूँ, एक लैग्रेंजियन मेथड से जिसमें दो कंडीशन FOC और SOC, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया मैं इकोनॉमिक्स मेथड से बनाऊंगा। इसका बेनिफिट हमको ये होगा कि सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में मुझे x और y का, मैंने सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम में मुझे x और y का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा और सेम रिजल्ट देगा। और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आप लैग्रेंजियन मेथड से ही बनाएं। तो मैं ऐसा मेथड चूज करूंगा जिससे आसानी से प्रॉब्लम कम समय में बन जाए। तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, marginal utility of x by marginal utility of y equal to prices of goods, ratio of prices of goods, यानी रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा यूटिलिटी फंक्शन, ये दिया गया है
ठीक है, x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 1/3। अब यहाँ पर हमको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x निकालने के लिए। तो सिंपली हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा या पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका करेंगे तो 1/2 इज ए कमिंग फर्स्ट और x टू द पावर 1/2 माइनस 1 और y एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है यानी मल्टीप्लाई में रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 y टू द पावर 1/3। अब इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 1 इंटू ये y टू दी पावर 1/3 ये हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा और इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये इसका पावर जो है एक्सपोनेंट का वो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। जब भी कोई नंबर का पावर a टू दी पावर m है, ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। इसका जब इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव होगा, फिर इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो निकला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x निकल गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाउ y। तो y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 1/3 इज ए कमिंग फर्स्ट, x टू द पावर हाफ इट इज द मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है और y टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो ओवरऑल 1/3, तो ये 1 इंटू यह कर देंगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो ये x टू द पावर 1/2 और यहाँ ये घट कर हो जाएगा, आप कर लेना एलसीएम लेके -2/3। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, ठीक है, ये 3 होगा। और सिमिलरली इस लॉ से, लॉ ऑफ इंडिसेस से हम इसको नीचे लाएंगे तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड y निकाल दिया और यही वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ निकाला, ठीक है। तो y टू द पावर 1/3 बाय 2x टू द पावर 1/2 और यहाँ पर क्या है इसका y का ये है x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया, इसको मिटा देते हैं ताकि मुझे स्पेस ज़्यादा मिल सके। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सेटिंग करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, जहाँ पर इसका पोजीशन है वही रहेगा y टू द पावर 1/3 2x टू द पावर 1/2, इसका पोजीशन यही रहेगा। लेकिन ये वाला इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में 3y टू द पावर 2/3 और ये रहेगा x टू द पावर 1/2, ठीक है। ये x टू दी पावर डिनोमिनेटर में ही रहेगा इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। आपको लॉ ऑफ इंडिसेस आना चाहिए, आराम से बनेगा ये देखो 3 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट हम लिखेंगे कुछ चीज़ और ये 2 भी नीचे यहाँ रहेगा। अब यहाँ हम कर रहे हैं, अब देखो y टू दी पावर 1/2 इंटू वाई टू दी पावर 2/3, देखो दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर जो होगा ऐड हो जाएगा। तो 1/3 2/3 आप एलसीएम लोगे तो 3/3 आएगा। तो फाइनली आपको y आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है, y आ रहा है। ये दोनों को हम ऐड करेंगे, जो लॉ ऑफ इंडिसेस a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। अगर ये दोनों का पावर जोड़ेंगे तो y होगा और यहाँ भी x का दोनों पावर जोड़ेंगे हाफ हाफ तो 1 होगा, x होगा, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो 3 प्राइस ऑफ y इंटू वाई, ये ऐसे हो गया और ये इधर से जाएगा इक्वल टू 2 प्राइस ऑफ x इंटू x।
अब ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन की मदद से हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 3 टाइम्स प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स। जब एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा होगा 3 टाइम्स प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स, और y का निकालेंगे तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y। ठीक है, अब ये x और y का जो वैल्यू मेरे दोस्त निकाला, इसको हम संभाल कर रख देते हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट का सलूशन करेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत होगा, नहीं तो इतना फिर निकालना पड़ेगा, तो हम सेव कर सकते हैं इस समय। तो x इक्वल टू आया 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू वाई बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x, और y बराबर यहाँ आ गया 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y। ठीक है, अब क्या है कि हमारा x एंड y का वैल्यू जैसा ही निकल जाएगा तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, बजट कंस्ट्रेंट में, इन ऑर्डर टू हैव मार्शलियन डिमांड फंक्शन। अगर इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना है तो आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, तो मैं वो काम करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन को 20 मार्क्स का देना चाहिए, 20 मार्क्स का, लेकिन ये 12 मार्क्स का देख के बेइंसाफी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of y and budget constraint। अगर आप बजट कंस्टेंट जो हमारा यही है, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई इक्वल टू एम, ये हमारा बजट कंस्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज जान लो, अगर y का वैल्यू आप पुट करोगे तो x का मार्शलियन डिमांड मिलेगा इस बजट कंस्टेंट में। अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे बजट कंस्टेंट में तो किसका मार्शलियन डिमांड फंक्शन, y का मिलेगा। क्योंकि जब भी x का देखो, x इज द फंक्शन ऑफ, आपको y नजर आएगा, यहाँ भी y इज द फंक्शन ऑफ x, ये रीजन है। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से y का कर रहा हूं, तो प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y, और y का वैल्यू हम लोगों ने वहां निकाला 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इक्वल टू m। ये प्राइस ऑफ y, दिस प्राइस ऑफ y कैंसिल। अब आप एलसीएम लो तो 3 होगा, 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स। ये 3 कैसे आया भैया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 1 को फिर डिवाइड करेंगे, कॉसेंट 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स इक्वल टू m। अब ये दोनों जुट जाएगा भैया, तो क्या होगा 5 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स इक्वल टू 3m। तो देयरफॉर x, दिस इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन 3m बाय 5 प्राइस ऑफ x। This is the Marshallian demand function which is the function of income of consumer and on price। ठीक है, on price। तो XM हम लोगों ने निकाल लिया, इसका काम आएगा हमको इसी क्वेश्चन में। XM इक्वल टू 3m बाय 5 टाइम्स प्राइस ऑफ x। XM भी हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस बजट कंस्ट्रेंट। अगर वैल्यू ऑफ x का जो होगा उसका वैल्यू अब हम इस बजट कंस्ट्रेंट में करेंगे x का, तो y का मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकलेगा, वो माने मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y निकलेगा। यू कैन सी और टेस्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x का वैल्यू, तो प्राइस ऑफ x और x का वैल्यू मैंने यहाँ निकाल के रख चुका हूँ, 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू वाई बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m। ये प्राइस ऑफ x कैंसिल। अब यहाँ नीचे 2 है, 2 हम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 आपका एलसीएम होगी, ये 2 है भैया,
तो 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m। अब ये दोनों जुटेगा फिर 5 हो जाएगा, 5 प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू 2m ym 2m बाय 5 प्राइस ऑफ y। ये हमारा जो निकला है मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स, y जो है फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड ऑन प्राइस, यानी दोनों गुड्स में कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर रहता सब्सटीट्यूशन तो प्राइसेस ऑफ गुड्स आता है x एंड y, यानी दोनों गुड्स में जो सब्सटीट्यूशन है वो जीरो है, मतलब एक दूसरे के में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो उसका प्रीफरेंस है कंज्यूमर का। खैर हमको उतना डिस्कस नहीं करनी है, हमको वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो वो करने जा रहा हूं मैं। जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होगा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिनोट करते हैं भी से, और ये प्राइसेस ऑफ गुड्स होता है और इनकम ऑफ कंज्यूमर। मतलब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन प्राइस वही चीज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्सएम जो निकाला मार्शलियन डिमांड फंक्शन, और यूटिलिटी फंक्शन का ओरिजिनल कितना है 1/2 देना है। जो एक्स है जो यूटिलिटी फंक्शन में वहाँ एक्सएम कर देना है, और जहाँ वाई है वहाँ वाईएम टू द पावर 1/3। ठीक है, अब ये करने के बाद मैंने जो x और y का वैल्यू जो निकाला है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब 3m बाय 5 प्राइस ऑफ x का पावर हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा इसका 2m 5 प्राइस ऑफ y, ठीक है, उसका पावर 1/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत और आप कर सकते हो, कुछ और हम काम करते हैं, इसको पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ठीक है, तो सबका पावर 1/2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में। इसमें से m टू दी पावर 1/2, 5 टू दी पावर 1/2, प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2, और यहाँ भी मल्टीप्लाई है 2 टू दी पावर 1/3, m टू दी पावर 1/3, 5 टू दी पावर 1/3, और प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3। अब लॉ ऑफ इंडेसेस हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा। तो इसके साथ पहले हम न्यूमरेटर पर बात करते हैं, ये और ये एक साथ कुछ नहीं हो सकता है, उसको उसी तरह लिख देते 3, पहले 2 को लिखते हैं 2 टू दी पावर 1/3, 3 टू दी पावर 1/2। अब ये देखो यहाँ m टू दी पावर हाफ है वहाँ है, तो इसका हम लेंगे तो आई थिंक ये दोनों जुटेगा 1/2 प्लस, चूंकि दोनों का बेस सेम है तो ये जुटेगा, तो इसका हम लेंगे तो 5/6 आएगा। देखो 3 + 2, हाँ, तो लिखते हैं 5/6। ऊपर का काम हो गया, नीचे 5 के साथ भी कुछ यही माजरा है, 5 टू दी पावर 5/6 होगा। जैसा m के साथ स्थिति है वही 5, और ये दोनों के साथ कुछ नहीं हो सकता है। प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3, दिस इज द कॉल्ड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सॉल्व, फर्स्ट पार्ट का सलूशन हुआ, लेकिन हमको सेकेंड पार्ट का भी सलूशन करना है, क्वेश्चन का बी पार्ट का सलूशन। ये पार्ट का सलूशन कंप्लीट हो गया, इसी को इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। जो प्राइसेस ऑफ गुड्स आप देख सकते हो, प्राइस ऑफ गुड्स यहाँ मिलेगा, और ये इनकम और ये सारा कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट का सलूशन करना है, सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एज, ठीक है, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग सब पार्ट से सेकेंड क्वेश्चन का कि फाइंड करना है एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो मैं उसकी सलूशन मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बी पार्ट का 2 सब पार्ट है, पहला सब पार्ट करेंगे, उसके बाद फाइनली इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर फंक्शन का कैलकुलेशन हम करेंगे।
तो सेकंड पार्ट में हमको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो ये प्रॉब्लम है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम पहले भी तो यहाँ पर बी पार्ट पे पहला एक काम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज किसको करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ मिनिमाइज करेंगे मैं एक्सपेंडिचर फंक्शन को, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन ही प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई। ठीक है, और ये सब्जेक्ट टू होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू यूटिलिटी जो कंस्ट्रेंट होगा, ये मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ एक चीज समझ लेना तब हम आगे जाएंगे। ये जो यूटिलिटी हम लोगों ने फिक्स किया, अभी जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी में किया वहां से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज बंदा पहले ही बोल सका था कि इसको एक्सप्रेस करना है, उसके बाद आप निकालिए इनडायरेक्ट यूटिलिटी। एक्सपेंडिचर फंक्शन को हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का अपना ऑन इंस्ट्रक्शन है जिसके कारण मैं यहाँ जाना। यहाँ पर जो यूटिलिटी था ये फिक्स्ड है, ये यूटिलिटी फिक्स है, मैक्सिमाइज है। यहाँ पर आपको इसको मिनिमाइज करना है, एक्सपेंडिचर को करना है। और इससे पहले जो प्रीवियस में लिए थे मैंने यूटिलिटी यू को मैक्सिमाइज किया था, इसको मैक्सिमाइज किया था पहली बार। तो इसको जब एक्सप्रेस करना होता है तो ये इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया। बस इतना करने के लिए 2 मार्क्स मिल रहा है आपको, ये एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको लैंग्वेजियन भी लगा सकते हैं और दूसरा एक मेथड है, हम वो लगा के इसको हम कर लेंगे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस के अनुसार हम लोगों ने देखा था रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ये देख चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू हम लैंग्वेजियन से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन उससे हमको दिक्कत होगी, मतलब लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हेक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस, तो हेक्सियन की यूटिलिटी एनालिसिस से क्या हम जानते हैं, इसमें हम ये जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो आपको इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। अब अगेन हम वही फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, जो अभी फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था, MU(x) बाय MU(y) इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। और इसी को सॉल्व करके मैंने ये x और y का वैल्यू गेट किया था ना। अब यहाँ पर करना है कि हम इंटरेस्टेड है क्या, इतना करोगे वो तो एक्सप्रेस हो गया। हम इंटरेस्टेड बी पार्ट्स में है एक्सपेंडिचर फंक्शन, और एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालने के लिए हिक्सियन डिमांड निकालना पड़ेगा। और हिक्सियन डिमांड कैसे निकलता है, यही x और y का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यूटिलिटी फंक्शन में, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फिर मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे तो वो रिपीट होगा। तो हमारा तो x और y का वैल्यू ऑलरेडी है, तो हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो लिखते हैं x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/3 इक्वल टू u। अब u पर हम बार नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बार हम देंगे नहीं। u जो होगा वो मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी है, ठीक है, बार लिखने में कहीं छूट जाएगा, इसलिए हम ये माना जाता है, ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ भी नियम है कि अगर आप y का वैल्यू पुट करोगे तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x निकलेगा,
तो मैं y का ही वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो x टू दी पावर 1/2, अब y का वैल्यू क्या है आप यहाँ से ले लो। तो y का वैल्यू 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू x बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y होल पावर 1/2 इक्वल टू u। अब ब्रैकेट को तोड़ दो, x टू दी पावर 1/2, 2 टू दी पावर 1/3, px प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर 1/3, 3 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू u। अब यहाँ देखो लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ भी ये दोनों पर अप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है। अगर ये दोनों को मेरे दोस्त जोड़ेंगे तो 1/2 अपना एलसीएम लेना, तो ये 5/6 आएगा। ठीक है, अब इधर बचा क्या, बचा ये 2 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/3 और नीचे हमारा बचा सॉलिड 3 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू u। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो इसका आएगा, आप लोग इतना कर लीजिएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो। आप एलसीएम तो आता है ना। अब यहाँ पर ये को जो ये एलएचएस में हम आरएचएस में शिफ्ट करेंगे, जो जिसका प्लेसमेंट है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। अगर वो भी नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला टर्म जो यहाँ डिनोमिनेटर में है चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो u 3 टू दी पावर 1/3 ये टर्म जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3 और ये नीचे आ जाएगा मेरे दोस्त 2 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/3। अब क्या करना है कि ये वाला जो टर्म हमारा जो आ गया, ठीक है, इसके आगे हम यहाँ से लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो सो फार हम लोगों ने जो निकाला हम वही चीज को यहाँ एक बार हम रिपीट करके लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक निकाला वही चीज को यहाँ लिख रहे हैं, x टू दी पावर 5/6 यही आया है भाई, वही चीज लिख रहे हैं। तो u, ठीक है, 3 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/3। अब जैसे ही इधर से हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर इसका जो देखो पावर आपको क्या होता है, अगर यहाँ x² है इधर मान लो 2 है, तो जैसे ही इधर हम पावर करेंगे 2 तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उसी तरह मान लो यहाँ पावर, अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये 3/2 पावर है, तो इसको जैसे ही x से उधर शिफ्ट करेंगे तो इसका जो पावर होगा उलट के होगा। ठीक है, तो 2/3 होगा। उसी हिसाब से यहाँ जो 5/6 है इधर इसको शिफ्ट कर देंगे तो 6/5 हो जाएगा। होल पावर u 3 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/3। अब इसका पावर कितना हो गया इधर 6/5 पलट जाएगा, हम पहले बता दिए। अब इसको हम किसी तरह का कोई किट नहीं चाहते हैं, इसको पहले ही क्लियर करके रखेंगे ताकि हमको एक्सपेंडिचर फंक्शन आसानी से हो। ठीक है, तो काम हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ो, तो ये जो x आ गया मेरे दोस्त ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन, पहला u टू दी पावर 6/5, 3 टू दी पावर 1/3 ये गुना हो जाता है। ठीक है, a टू दी पावर m होल पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर mn। ठीक है, तो उसी तरह 1/3 इंटू 6/5 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/3 6/5। ठीक है, नीचे भी उसी तरह कुछ कार्यक्रम होगा 1/3 इंटू 6/5 और प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/3 6/5। अब इसको फाइनल जो हमारा हिक्सियन डिमांड फंक्शन जो निकल चुका है वो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये वाला टर्म को लिखते हैं जो कांस्टेंट टर्म है। तो 3 टू दी पावर देखो 3 2 जा 6 तो 2/5 होगा। ठीक है, उसके बाद ये टर्म लिखते हैं
u टू दी पावर 6/5, ये टर्म भी लिखा गया। अब ये बच रहा है, 2 से काट दो, 3 2 जा 6, तो प्राइस ऑफ y टू दी पावर 2/5, और नीचे भी कुछ इस तरह कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होगा। 2 टू दी पावर 2/5, ठीक है, 2 2 काटे 2/5, और यहाँ भी प्राइस ऑफ x टू दी पावर 2/5। ये जो निकला मेरे दोस्त, ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x, इसकी यूज होगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तभी एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल पाओगे। 3 टू दी पावर 2/5 u टू दी पावर 6/5 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 2/5 2 टू दी पावर 2/5 और प्राइस ऑफ x टू दी पावर 2/5। इतना निकालने के बाद हमको फिर सिमिलरली निकालना पड़ेगा यूटिलिटी फंक्शन में। अब किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा? x का। क्यों? अगर हम y कमोडिटी का हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो फिर इतना सेम प्रोसेस करेंगे तब निकलेगा। तो काफ़ी यहाँ एक्सपोनेंट के कारण थोड़ा लंबा होता है। फिर एक्सपेंडिचर फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसलिए शॉर्टकट के लिए मैंने x और y का वैल्यू मैंने चालाकी से इकोनॉमिक्स मेथड से बनाया था। मेरा यही रीजन था, ताकि बच्चे लोगों का समय बचे। तो x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू u, ताकि हमको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। यहाँ मिटा के हम यहाँ लिखते हैं। अब हमको क्या करना है? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। देखो x का सॉलिड वैल्यू ये वैल्यू है, तो लिखते हैं 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू y 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x का होल पावर 1/2 y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू u। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, सारा प्रोसेस वही सिमिलर होगा जैसा हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो करते हैं 3 टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1, मैंने सबका पावर 1/2 होगा जितना तोड़ेंगे यहाँ पर। प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2, सबका 1/2 है, और यहाँ एक सॉलिड है y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू u। अब यहाँ देखो एक चीज़ है, कुछ हो ना हो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएगा, तो y टू दी पावर 5/6 जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। 3 टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/2, और इसका पावर हम डायरेक्ट लिखते हैं, बेस सेम है, दोनों का पावर एडअप होगा, एलसीएम लेना 5/6 होगा। ठीक है, और नीचे वाला भी कुछ खास नहीं होगा, जो है वही रहेगा। और आपको पता है कि इधर से उधर शिफ्ट करेंगे जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था। अब y को हम इधर रख लेते हैं, y टू दी पावर 5/6, और u अपने जगह पर मुस्कुराता हुआ रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। 2 टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2, ये तो समझ में आ गया। और ये जो मेरे दोस्त ये है 3 टू दी पावर 1/2, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में प्राइस ऑफ। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग होगा कि हम उधर शिफ्ट करेंगे 5/6, तो उधर हो जाएगा 6/5, यानी यहाँ पर कुछ इस तरह y। अब ये जैसे ही इधर से हटाएंगे वो हिक्सियन डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबका पावर अप हो जाएगा u 2 टू दी पावर 1/2। देखते जाओ, प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2, और इसका पावर हो जाएगा, उधर से जाएगा तो 6/5, और नीचे भी कुछ टर्म है। देख लो, कोई नो बॉल तो नहीं है, देख लो सब मिल रहा है जी। 3 टू दी पावर 1/2 और प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/2, कोई नो बॉल नहीं है, वही चीज़ है। ये पावर गया 6/2। अब जैसे उसमें किए वही कम्मा यहाँ भी करेंगे, तो u टू दी पावर 6/5, 2 टू दी पावर 1/2 6/5, प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2 इंटू 6/5, सब मल्टीप्लाई होगा जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं।
6/5 प्राइस ऑफ y टू द पावर 1/2 6/5। अब इसको फिर लिखो मेरे दोस्त, तो y हिक्सियन डिमांड फंक्शन, पहले इसको हम लिखते हैं 2 कांस्टेंट को, तो ये तो 2 3 जा 6 होगा, तो यानी 2 टू द पावर 3/5, ठीक है। फिर इसको लिखे u टू द पावर 6/5, ये भी काम खत्म हो गया, यहाँ पर बचा तो 2 से काट ही दो, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5। नीचे भी कुछ इस तरह का कुछ फिगर होगा, 3 टू द पावर 3/5, और यहाँ भी काट देंगे, तो प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5। तो ये जो हम लोगों ने निकाला, ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y निकल गया। अब हमारा जो टास्क है, फाइनल टास्क है, एक्सपेंडिचर फंक्शन को कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन के लिए हम क्वालिफाइड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर बोथ कमोडिटी अवेलेबल है। अब फाइनल हम वो करने जा रहे हैं। जो एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है, विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी, दैट इज यू का होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर फंक्शन, ठीक है। तो इसको यू ई से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स और यूटिलिटी का, और वो जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या था, प्राइसेस ऑफ गुड्स और इनका। यहाँ ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज लेवल, हम एक्सपेंडिचर को मिनिमम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बराबर यही होगा, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर, वहाँ एम कर रहे थे, यहाँ हिक्सियन डिमांड फंक्शन, प्राइस ऑफ वाई टाइम्स हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई। अब भैया इसका वैल्यू बैठाओ और ले जाओ, हिम्मत है तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, काफ़ी आसानी से करने का प्रयास करेंगे। 3 टू द पावर 2/5, u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5, और नीचे कुछ मटेरियल है 2 टू द पावर 2/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 2/5। ये एक्सपोनेंट के कारण आपको थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, समय लगता है ज़्यादा एक्सपोनेंट के कारण। यहाँ भी हम YH का वैल्यू बैठाएंगे 2 टू द पावर 3/5, u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, और नीचे वाला होगा 3 टू द पावर 3/5, प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5, ठीक है। अब एक काम करना मेरे दोस्त, चालाकी से करना पड़ेगा। ये जो प्राइस ऑफ x है, इसको शिफ्ट कर दो वहाँ पर। हमने बार बार बता रहे हैं कि इसको अगर हम ये मान के चलो a टू दी पावर m न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसका माइनस हो जाएगा पावर, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो करके देखते हैं, 2 टू दी पावर 2/5 हो जाएगा, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, तो प्राइस ऑफ x इसका ऑलरेडी 1 है। फिर देख लो, एक स्टेप और हम ले लेते हैं, या माइनस हो जाएगा इसका पावर 2/5, ये प्राइस ऑफ x। बाकी एज इट इज रहेगा 3 टू दी पावर 2/5, u टू दी पावर 6/5, प्राइस ऑफ y टू दी पावर 2/5। और कुछ कहानी यहाँ भी होगा, प्राइस ऑफ y, यहाँ तो कुछ नहीं, इसका पावर तो 1 है भैया, कुछ नहीं तो 1 है, और फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे इन टाइम्स, तो y टू दी पावर -2/5, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा 3 टू दी पावर 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये भी तो ये सब भी एज इट इज रहेगा, ये दोनों के साथ सेटिंग हो गया। एक चीज़ यहाँ, ये उससे पहले कांस्टेंट मैंने छोड़ दिया लिखना, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3/5, u टू दी पावर 6/5, और प्राइस ऑफ x इक्वल टू 3/5। देखो कहीं भी कोई भी कांस्टेंट वगैरह छूट सकता है, इसलिए मैंने सीरियल नंबर से लिखने का प्रयास किया हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया। अब ये दोनों में देखो सेपरेटली कर लो, बहुत ज़्यादा बार बार लिखना पड़ जाएगा। एक स्टेप के लिए हमको 10 बार ये सब लिखना पड़ता है एक्सपोनेंट। यहीं पर हम फाइनल कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। 1 माइनस 2/5 ऑब्वियसली होगा 5 माइनस 2/5, 3/5 होगा यहाँ। और इसका वाला भी करके ही देख लो, 1 माइनस 2/5 यानी डैट इज 5 माइनस 2/5। नहीं सॉरी, यहाँ पर ये और उसमें भी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 3/5, ठीक है। तो यहाँ भी मैं लिखता हूँ प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, ठीक है। 3 टू द पावर 2/5, u टू द पावर 6/5, py टू द पावर 2/5। और नीचे तो अपना रहेगा 2 टू द पावर 2/5। और यहाँ भी हो जाएगा प्राइस ऑफ y टू द पावर, हाँ 3/5 होगा, 1 5 से कटेगा तो 3/5 होगा, 3/5। उसकी ये तो हो गया 2 टू द पावर 3/5, u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5। और इसके नीचे है 3 टू द पावर 3/5। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का, तो आप इसको इक्वेट करो इसका डिनोमिनेटर। तो एलसीएम होगा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 2/5, 3 टू द पावर 3/5। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो। पहले आप करना 3 टू द पावर, एक बार दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं कांस्टेंट टर्म को आगे पुट कर रहा हूँ, 3 टू द पावर 2/5, और नीचे से ये मल्टीप्लाई होगा 3 टू द पावर, गुना है 3/5। तो ये दोनों को देखो, बेस एक है तो जुटेगा तो 5 5, 2 + 3 5 कट के 1 यानी 3 होगा। बाकी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, और प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5। बाकी एज इट इज लिखे। पहले मैंने इसको लिखा यहाँ से मल्टीप्लाई कर कर, उसके बाद u टू द पावर 5/6 लिखा, इसको लिखा, प्राइस ऑफ x को लिखा, प्राइस ऑफ y को लिखा। यहाँ भी कुछ कहानी इसी तरह होगा। ये प्लस है तो प्लस है, पहले मैं इसको सेट करता हूँ कांस्टेंट टर्म का, तो इसके नीचे ये है और इससे ये कट जाएगा, तो फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 टू द पावर ऑलरेडी यहाँ 3/5 है, और फिर ये मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा 2 टू द पावर 2/5। ये भी एलसीएम लोगे, 5 5 कट के 2 हो जाएगा। उसके बाद u टू द पावर 6/5 मैं लिख रहा हूँ, और फिर प्राइस ऑफ x है जो है प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, और प्राइस ऑफ y ये वाला लिखा। अब इसके बाद ये लिख रहा हूँ जो 3/5, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये जो एक टर्म हमारा कहीं मिस्टेक से प्राइस ऑफ x मिल गया, प्राइस ऑफ y 2/5 होना चाहिए, कहीं मिस्टेक से आ नहीं रहा है, कहीं बाय मिस्टेक। देखो हाँ, यस, यहाँ घटेगा 1 से। 1 मिनट हम कॉपी में ज़रा सा मिला लेते हैं। इतना एक्सपोनेंट है ना जिसके कारण गलतियाँ हो जाती हैं। सर उसका हो गया है। ऊपर में आप ऊपर में u टू दी पावर 6/5, px टू दी पावर 3/5 और px टू दी पावर 2/5, py टू दी पावर 2/5 कॉमन ले लीजिए। अच्छा, तो ऊपर तो 5 आ जाएगा, 3 + 2 नीचे लास्ट है यहाँ नहीं नीचे एक बार लास्ट है, वहाँ पर नीचे कॉमन हो जाएगा। अच्छा रुकिए, 6/5, px टू दी पावर 3/5 और py टू दी पावर 2/5 कॉमन ले लीजिएगा। तो नहीं, जैसे एक मिनट बता रहे हैं, थोड़ा सा लफड़ा हो ही गया लास्ट में। ये तो हम हाँ सुनो ना, फिर एक मिनट रुको, पूरा चीज़ आ गया, ये पूरा हम इसको क्लियर करते हैं। पहला पूरा हो चुका है, थोड़ा सा कहीं पर एक्सपोनेंट के कारण बर्बाद हो गया है पूरा वीडियो। 2/5 और यहाँ पर 3 टू द पावर 3/5। ऐसा कहाँ से मिस्टेक हो रहा है वही हमको थोड़ा सा देखना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भैया इतना एक्सपोनेंट है ना, कहीं मिस हुआ कंसंट्रेशन
तो जिसका रिजल्ट हो गया, नतीजा हो गया ये ऑलरेडी। यस, एक जगह मिस्टेक हुआ है जो लिखने में, ये प्राइस ऑफ वाई कहीं पर होगा उसका पावर 3/5 होगा, तभी आ सकता था 3/5, तब 2/5 आएगा। यहाँ मिस्टेक हुआ था, आप देखो ये कहीं पर होगा जो हम मिस्टेक किए हैं, तो जिसके कारण सारा जगह ये घटेगा तो 2/5 होगा। हाँ 2/5 यहाँ आ गया, और ऑलरेडी हाँ यहाँ पर भी 2/5 आएगा। मैंने कॉपी में किया है, अब यहाँ पर आ रहा है, सॉरी कहीं छूट गया एक मिस्टेक, आप भी आज बोले नहीं तो दिक्कत हो गया, और कहीं छूटा हुआ तो नहीं, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ, हाँ अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 u टू द u, ठीक है, टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, और प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5, प्लस ये भी 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम हुए तो u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, और प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, प्राइस ऑफ y टू द पावर 2/5। ये दोनों जुट गए आपस में, और नीचे एज इट इज रहेगा 2 टू द पावर 2/5, 3 टू द पावर 3/5, और यही एक्सपेंडिचर फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड यूटिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। जहाँ पर प्राइस ऑफ 3, यहाँ पर 2/5 कहीं मिस्टेक से लिखा गया था 3/5, जो नीचे से जाएगा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। सब में देखो सब में 3 था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2/5 लिख दिया है, यही मिस्टेक था, ये वाला ऊपर गया तो -3/5 आएगा, तो यही मिस्टेक के कारण सारा मेरा खराब कर रहा था। ये थी जो आपका निकलेगा हिक्सियन डिमांड फंक्शन, वहीं पर मिस्टेक हो गया था, वो हमेशा निकलेगा 2 टू द पावर 3/5, u टू द पावर 6/5, प्राइस ऑफ x टू द पावर 3/5, और नीचे रहेगा 3 टू द पावर 3/5, प्राइस ऑफ y टू द पावर 3/5। ठीक है, ये था। और यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैंने 2/5 लिख दिया था, जो वो ऊपर गया। तो क्या आप क्लियर है सॉल्यूशन? आपको यहाँ पर -3/5 करके करोगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आई होप थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन बहुत चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते हुए हमें चलना पड़ता है, जिसके कारण वीडियो में और थोड़ा सा लास्ट पार्ट में इतना एक्सपोनेंट है, ये शायद हम जान के नहीं किए हैं, लेकिन ये आप इस गलती से भी सीखिएगा इस वीडियो में कि आपको काफ़ी कंसंट्रेशन से एक्सपोनेंट को लेके चलना है, ताकि कहीं मिस्टेक ना कर दें। और ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तो ये अपने जुट कर रिड्यूस फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।